हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं वाह क्रिकेट। मेरा नाम है प्रीति और क्योंकि हमारा व्यूअर्स हमारे शो की जान है तो हम आपको सबसे पहले आते ही याद दिला दें कि इस शो में आपको मिल रहा है Amazon का 5000 का गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। कैसे बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र कीजिए क्योंकि सबसे पहले मुझे बतानी है आपको आज के शो की टॉप 3 हेडलाइंस क्या है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कैप्टन कोहली से। जीत की तरफ कैसे होंगे फास्ट फॉरवर्ड विराट कोहली। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। क्या न्यूजीलैंड को मिलेगा इंग्लैंड की पिच पे होम एडवांटेज। और फाइनली महिला क्रिकेट में टेस्ट मैचेस के लिए खत्म हुआ 7 साल का इंतजार। जी हाँ, इतना ही नहीं, आज के शो में हमारे पास चौथी हेडलाइन भी है और वो ये है कि आज वाह क्रिकेट है क्रिकेट फैन स्पेशल। द लेजेंडरी कपिल देव आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और खुद कपिल पाजी आपके व्यूअर्स के सवालों का जवाब देंगे। वेलकम टू द शो सर, सो गुड टू सी यू। नमस्कार जी, धन्यवाद, थैंक यू। वाह क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में ढेरों क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं व्यूअर्स के, वो सब मैं आपके सामने लेके आऊंगी जल्दी। लेकिन कपिल पाजी हमारे साथ हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फास्ट बॉलर्स की बात ना करें। तो आईसीसी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतने में भारत ने हमेशा खास योगदान दिया है और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बारी है। तो क्या है तैयारी, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। एक दशक पहले तक इंडियन टीम स्पिनर्स के दम पर मैच जीता करती थी, लेकिन आज तेज गेंदबाजों की तूती बोल रही है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में लंबे समय बाद ये मौका आया है जब फास्ट बॉलर जीत के लिए लीड करते दिख रहे हैं। 1983 वर्ल्ड कप हो, 2007 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप, जब इंडियन टीम में अच्छे तेज गेंदबाज आए तब दुनिया ने टीम इंडिया के कदमों में शीश झुकाया। 2021 में टेस्ट के वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर इंडिया के पास सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग यूनिट है। इंडिया के पास 5 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अकेले न्यूजीलैंड के खिलाफ पासा पलट सकते हैं। तो कैसा है वो इंडिया का पंजा जो कसेगा न्यूजीलैंड पर शिकंजा। चलिए आपको एक एक करके बताती हूँ। ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी के पास टेस्ट क्रिकेट का लंबा अनुभव है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह के पास स्पीड जो न्यूजीलैंड को डराएगी। माना, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज नए हैं, लेकिन पिछली 2 सीरीज में उन्होंने दिखा दिया कि वो अकेले किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। 101 टेस्ट और 303 विकेट के साथ ईशांत शर्मा इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। और खास बात यह है कि उन्हें इंग्लैंड की परिस्थितियां बहुत ज्यादा भाती हैं। इंग्लैंड में खेले 12 टेस्ट में ईशांत ने 43 विकेट लिए हैं, यानी हर मैच में औसत 3 से ज्यादा विकेट। साउथहैम्पटन की बात करें तो ईशांत ने यहां एक टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में गेंद स्विंग होती है और इसके महारथी हैं मोहम्मद शमी, जिनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इंग्लैंड में खेले 8 टेस्ट में मोहम्मद शमी ने 21 विकेट लिए हैं। साउथहैम्पटन में 2 टेस्ट में उनके 7 विकेट हैं। 50 टेस्ट के करियर में शमी 180 विकेट ले चुके हैं। इंडिया की तेज गेंदबाजी की तिकड़ी को पूरा करते हैं जसप्रीत बुमराह, जो तीनों फॉर्मेट में मिलाकर पिछले 5 साल में इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं। बुमराह ने 5 साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा 229 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में उन्होंने एक सीरीज खेली है जिसमें 3 टेस्ट में उनके 14 विकेट हैं। साउथहैम्पटन में एक टेस्ट में बुमराह ने 4 विकेट निकाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं कपिल पाजी। अगर आपको मैं बोलूं स्टेप इनटू कैप्टन शूज और आप अपने फास्ट बॉलर्स को चूज कीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या 4 के साथ, और वो कौन होंगे? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जब तक आपको पिच का अनुमान ना हो तब तक आपका कहना बहुत मुश्किल है कि उसमें कितनी नमी है या कितनी बरसात होने वाली है, वेदर फोरकास्ट क्या है। हाँ, यहाँ तक तो पक्का है कि 3 तेज़ गेंदबाजों के साथ जाएंगे। शमी पक्का है, बुमराह पक्का है, ईशान और शायद सिराज के बीच में थोड़ा बहुत मुकाबला हो सकता है, लेकिन ईशान शायद एक स्टेप आगे ही है क्योंकि उनके पास अनुभव है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। अगर पिच ड्राई है, पिछले 15 दिन में कितनी बरसात हुई है, उसके ऊपर बहुत गौर किया जाएगा। तो इसलिए कहना इस समय ये है कि हाँ, एक स्पिनर 3 फास्ट बॉलर है। बाकी डिपेंड करता है
कि पिच कैसी होगी, वेदर कैसा होगा, उसके ऊपर चौथे के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कपिल बाजी, क्योंकि जब तक हमें कंडीशंस का नहीं पता तो अब तक टीम कॉम्बिनेशन का नहीं पता चलता। तो चलिए सीधा अब अपने दर्शकों को ग्राउंड पर लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर GS विवेक बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने कैसे भारतीय बैटिंग को कंट्रोल करने के लिए स्विंग का जाल बुना है, वो जाल जिसने इंग्लैंड को उनके घर में ही फंसा दिया। थैंक यू प्रीति। मेरे हाथ में है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की चाबी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ड्यूक्स बॉल की, जिससे ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड में खास तौर पर इस्तेमाल होता है, बहुत अलग होता है। अगर आप देखें तो इसका सीम जो है कोकोबोरा से थोड़ा उठ के आता है, और वहीं SG टेस्ट से ये ज़्यादा गाढ़ा कलर होता है, लाल कलर का, जिसके वजह से ये पहले 3-4 ओवर में इतना स्विंग नहीं करता जितना 6-7 ओवर के बाद स्विंग होता है इंग्लैंड के कंडीशंस में। और हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, स्विंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में जो सीरीज़ हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, वहाँ पर न्यूजीलैंड कितना भारी था ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि इसी ड्यूक्स बॉल से इंग्लैंड के गेंदबाजों को सिर्फ 0.8 डिग्री स्विंग मिला, लेकिन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को 1.86 डिग्री यानी कि डबल स्विंग मिला इस ड्यूक के नए बॉल से। और आपको यह भी बता दें कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने 85% गेंदें बैट्समैन को स्टंप पे रखी, मजबूर किया उसे खेलने के लिए। और यहाँ तक कि आपको मैं ये भी बता दूं कि इस ड्यूक गेंद से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज़ में कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कई समय पर 2 डिग्री तक बॉल को स्विंग कराने में कामयाब रहे। नया नियम है कि इस पर बॉल पर थूक नहीं लगाना, सिर्फ सलाइवा लगाना होता है। इस सलाइवा से भी ये ड्यूक का बॉल बहुत अच्छा स्विंग होता है, और यही बड़ा फैक्टर है कि इस स्वेट वाले रूल के साथ भी गेंदबाजों को काफ़ी स्विंग मिल रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज काफ़ी टाइम से इस ड्यूक्स बॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि IPL के दौरान भी काइल जेमिसन, जो कि विराट कोहली की ही टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा थे, वो अपने बैग में ड्यूक्स का गेंद लेकर चल रहे थे। और जब विराट कोहली को इस बात का पता चला तो विराट कोहली ने काइल जेमिसन से कहा कि क्या आप इस ड्यूक गेंद से मेरे को नेट पे बॉल डालोगे? तो जेमिसन ने कहा कि बिल्कुल नहीं कप्तान साहब, मैं तो इस ड्यूक्स बॉल से आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर ही गेंद डालूंगा। और तो आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड की तैयारी कितनी सीरियस है। कंडीशन से और ज़्यादा बेहतर वो वाकिफ़ हैं, क्योंकि 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड में वो खेल चुके हैं और इंग्लैंड को हरा भी चुके हैं। लेकिन टीम इंडिया के पास भी अच्छे स्विंग बॉलर हैं। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव अच्छे स्विंग बॉलर हैं, लेकिन कितना ज़्यादा स्विंग वो करवा सकते हैं? वैसे कपिल पाजी से बेहतर कौन बता सकता है कि ये ड्यूक का बॉल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस फाइनल के लिए? पाजी, कैच इट। ऑलराइट, कपिल पाजी ने तो कैच कर ली विवेक की बॉल। और सर, गेंद तो आपकी तरफ आ चुकी है। इससे पहले कि आप विवेक के सवालों का जवाब दें, अब समय आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स को वाह क्रिकेट में इनवाइट करें। तो हमारे पास कुछ व्यूअर्स ने सवाल भेजे हैं। सबसे पहले पटना के अनुराग सिन्हा ने कपिल सर के लिए एक सवाल भेजा है, वो सुन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सिन्हा है और मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारतीय टीम को इंग्लैंड की कंडीशंस, जहाँ पे गेंद स्विंग और सीम करती है, वो ज़्यादा तंग करेगी, या वहाँ की जो ड्यूक्स गेंद है वो ज़्यादा परेशान करने वाली है? जो मुझे लगता है वेदर का ही सबसे बड़ा खेल है। अगर वेदर में धूप होगी और पिच स्पाट होगी तो ये गेंद का इतना महत्व नहीं है। इंग्लैंड में वेदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि कितनी नमी है पिच पे और उसके ऊपर ओवरकास्ट क्या है, फिर ये ड्यूक बब्बर शेर बन जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, पर वो दोनों टीमों के लिए है। इंडियन टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी हमारे तेज़ गेंदबाज आए हैं वो स्पीड से ज़्यादा स्विंग में बिलीव करते हैं, जो न्यूजीलैंड भी करता है। सिर्फ एक ही है कि उनके पास थोड़ा बहुत 2 टेस्ट का अनुभव ज़्यादा है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचते हुए उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप सेशन बाय सेशन खेलें और उसको कंट्रोल करें।
जी बिल्कुल, और ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, सेशन बाय सेशन खेलना ही हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है हर टीम की व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस। तो कपिल पाजी, ये शो जो है इसमें हम अपने व्यूअर्स को लगातार मौका देते हैं कि वो कुछ हज़ारों के इनाम भी जीते, ना सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े बल्कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बात चल रही है बॉल की और आज का हमारा सवाल भी मैं जल्द ही आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मैच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फास्ट बॉलर्स का क्या कुछ योगदान होने वाला है। जसप्रीत बुमराह की सबसे पहले बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदर्शन रहा है उसमें 9 मैचेस खेले हैं, 34 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। उनके अलावा और बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस पूरी चैंपियनशिप में, अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें और ईशांत शर्मा की बात करें तो देखिए अनुभव उनके बहुत काम आता है। 11 मैच खेले, 36 विकेट चटकाए और आगे भी आर अश्विन जो कि हमारे स्पिन कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ी की है, 13 मैचेस में उन्होंने 67 विकेट्स लिए हैं। तो ओवरऑल इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो है थ्रू आउट टेस्ट चैंपियनशिप यहाँ तक आने तक काफ़ी इंप्रेसिव रही है। क्या हमारे पास चिंता करने का कोई कारण है कपिल पाजी? जी देखिए, एक ही मैच है, अगर 3 मैच की सीरीज़ होती तो मैं समझ सकता हूँ। जहाँ पर 1 मैच की सीरीज़ है, एक सेशन खराब हुआ तो आप टेस्ट मैच हार सकते हैं। तो इसलिए ये कहेंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत चिंता भी होती है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ हो रही है और इसके लिए इन सब प्लेयर यही चाहते हैं कि कंट्रोल कर सके गेम को, और जो कंट्रोल कर पाएगा शायद वो ही जीत के आएगा। चलिए, तो इसी के साथ एक और व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आए हैं, मैं जानती हूं कि आप लोग बात करना चाहते हैं कपिल पाजी से, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो एक और व्यूअर का सवाल अब चला देते हैं। So my first question is that should India play 2 spinners against New Zealand in the World Test Championship, and if they do go in with the 1 spinner, which one of them would be selected between Ashwin and Jadeja? डेफिनेटली अश्विन मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडियन टीम का जडेजा इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाता है कि उनकी बल्लेबाजी भी बहुत जोरों से चल रही है, तो शायद टीम जा सकती है 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ। लेकिन सब डिपेंड करता है कि हम पिच को किस नज़रिए से देखते हैं। सब कुछ क्रिकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट पिच के ऊपर डिपेंड करती है। हम कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट में पहले 2 दिन शायद बल्लेबाज की बहुत दबदबा होता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। अगर धूप निकले सारा दिन तो शायद वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और जहाँ पर ओवरकास्ट हुआ, बादल हुए, बॉल में हैवीनेस, थोड़ा सा प्रेशर हुआ, तो वहाँ स्विंग करती है। स्विंग में आज तक दुनिया में कोई भी प्लेयर ये नहीं कह सकता कि वो माहिर है। वो सेशन को बचा के निकलते हैं और जब समय आता है वो रन बटोरते हैं। लेकिन यहाँ पर कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था और आपको दिया था 5,000 का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। वो सवाल था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कहाँ होने वाला है। जवाब है साउथहैम्पटन, और हमारी फर्स्ट विनर है पल्लवी आनंद जो आती है मुंगेर बिहार से। तो पल्लवी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको 5,000 रुपए का ये अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का सवाल क्या है। तो वाह क्रिकेट में सवालों का सिलसिला जारी है, आपके जीतने का सिलसिला भी जारी रखिए। सवाल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस गेंद से खेला जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, कुकाबुरा, ड्यूक, एसजी टेस्ट या सोनेक्स। अगर आपने आज का शो देखा है तो ये जवाब आपको पहले ही पता होगा। आपको #ABP वाह क्रिकेट के साथ अपना जवाब हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर भेजना है और विजेता को मिलेगा 5,000 का गिफ्ट वाउचर। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में 15 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वेल, दिस इज द टीम। 15 खिलाड़ी, इनमें रोहित, शुभमन, पुजारा, विराट, अजिंक्य रहाणे, हनुमान विहारी, ऋषभ पंत और बाकी सारे नाम जो हैं एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे। मोहम्मद सिराज को भी मौका मिला है, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये सब नाम इन 15 खिलाड़ियों में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। कपिल पाजी, फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। 15 खिलाड़ियों का नाम आ गया है, कल न्यूजीलैंड ने भी डिक्लेयर किया था। चांसेस के बारे में अगर बात करें टीम इंडिया के इस चैंपियनशिप के फाइनल को जीतने के लिए, तो क्या है? अभी तो नहीं कुछ कह सकते, फिर भी अगर देखा जाए तो जिस तरह क्रिकेट खेल रही है इंडियन टीम, मैं ये कहूँगा कि मैं 55% इंडियन टीम को मौका दूंगा, क्योंकि
सिर्फ ज़्यादा भी दे सकता था, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने से इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रही है, तो शायद उनका मार्जिन ऑफ विनिंग थोड़ा सा ऊपर चला गया, वरना कहीं और खेल रहे होते तो मैं ये कहता कि इंडियन टीम की इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं। 55%। आप भी प्लेइंग सेफ वाली जोन में जा रहे हैं। नहीं, ये इमोशनल कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं 80% भी कह सकता था, लेकिन आप न्यूजीलैंड को कहीं भी किसी जगह भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसी क्रिकेट उन्होंने इंग्लैंड में खेली है इंग्लैंड के विरुद्ध, तो आप कह सकते हैं। और नंबर 1 टेस्ट टीम है, तो कम तो बिल्कुल नहीं आंक सकते न्यूजीलैंड को। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल बाजी आज वाह क्रिकेट के स्टूडियो में आने के लिए, और लगातार कपिल बाजी यहाँ आते रहेंगे, आपके सवालों को भी लेते रहेंगे, हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे। आज वाह क्रिकेट के इस एडिशन में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।